हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, और उसके लिए हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि अवतल दर्पण पर निम्न बिंदुओं पर या स्थानों पर जब वस्तु रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। हाँ तो बच्चों, संभवतः आपने होमवर्क पूरा कर लिया होगा। अगर होमवर्क आपने पूरा कर लिया है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई अवश्य कर दें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने सीखा क्या है। आज हम उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब के बनने की स्थिति की जानकारी लेंगे। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तो सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, गोलीय दर्पण जब आपको बताया जा रहा था अवतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है। बच्चों, ये है आपके सामने उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका बाहरी हिस्सा परावर्तक पृष्ठ हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा। इसमें फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पोल कहां होगा, सेंटर कहां होगा, वक्रता त्रिज्या, फोकस कहां होगा। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाता है, अर्थात जितनी वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आधी दूरी पर मुख्य फोकस होगा। संभवतः मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, आप सभी ने ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को सुना होगा और अपनी कॉपियों में जरूर नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण में 6 तरीके से वस्तु रखी जा सकती थी। अनंत पर, केंद्र से दूर, केंद्र पर, केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस तथा पोल के बीच में। परंतु यहां ऐसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही है। यहां केंद्र और फोकस दोनों दर्पण के पीछे साइड में प्रतीत होते हैं। हमने बताया था आपको बच्चों, दर्पण के पीछे जो भी वस्तु बनेगा या जो भी क्रियाएं हम करेंगे वह काल्पनिक होंगी, आभासी होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। पहला प्रतिबिंब कहां होगा? जब वस्तु AB अनंत पर रखी हुई हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने आपको बताया था जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
की बात कर रहे थे तब हम बताए थे कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, किसी एक बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वस्तु से पड़ने वाली किरणें, अनंत पर रखी हुई वस्तु से पड़ने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होंगी। तो ये है फोकस। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर किरण पड़ने के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह देख रहे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें फोकस पर जाकर मिलती हैं और वापस अपनी अपनी दिशाओं में निकल जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु मात्र बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु मात्र, बिंदु के बराबर। बिंदु के बराबर बनेगा, अत्यंत छोटा। आपको बताना पड़ेगा कि इसका आकार कैसा है। अत्यंत छोटा, बिंदु के बराबर है। बनेगा कहां? दर्पण के पीछे फोकस पर। दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। याद रखिए, नोट करते जाइए। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, अत्यंत छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी। आभासी होता है। उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। ठीक है? अब दिखेगा कैसा, सीधा या उल्टा? तो यह प्रतिबिंब सीधा होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, बिंदु के आकार का होता है, फोकस पर बनता है, आभासी होता है तथा सीधा होता है। ये नोट करने वाले पॉइंट है, याद रखने वाले पॉइंट है। इसे आप अवश्य नोट कीजिएगा। अगला है, यदि, इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं मिटाता हूं। संभवतः आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में, अनंत तो अनंत है, जिसका कोई अंत न हो वह अनंत है, जिसकी दूरी को हम न नाप सके वह अनंत है। लेकिन अनंत और ध्रुव पोल के बीच में अगर वस्तु रखी है तो उसको हम नाप सकते हैं।
कितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु होगा, कितनी दूरी पर होगा, उसको उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखी है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिंदु A से होकर गुजरने वाली रेखा, बिंदु A से होकर गुजरने वाली रेखा फोकस से होती हुई वापस चली जाएगी। दूसरी किरण सीधे सेंटर पर जाएगी। जहां से आएगी वहीं वापस हो जाएगी। तीसरी किरण पोल से जा रही है, जहां से जा रही है वहीं से वापस हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहां पर कट कर रही हैं, पॉइंट ऊपर ही दिख रहा है, ए से होकर गुजरने वाली किरणें ही यहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए यहां का ऊपर का पॉइंट ए डैश होगा और नीचे बी है। बी से जाने वाली किरण वापस लौट रही है, ये कहीं किसी को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये पॉइंट बी डैश। क्लियर है बच्चों? बिंदु ए से होकर गुजरने वाली रेखाएं, दो रेखाएं हम दर्शा रहे हैं। एक रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, फोकस से होती हुई निकल जा रही है। दूसरी रेखा केंद्र की तरफ जा रही है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा? दिख कैसा रहा है? सीधा दिख रहा है। चूंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, तो यह आभासी होगा। देखने में भी छोटा दिख रहा है, तो वस्तु से छोटा होगा। अब अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि उत्तल दर्पण पर अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, इसकी स्थिति, आकार तथा प्रकृति के बारे में बताइए या समझाइए। तब आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले ये फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के पश्चात हम देंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में, पहला पॉइंट हो गया, अनंत और ध्रुव के बीच में स्थिति हो गई। ठीक है? फिर पूछ रहा है स्थिति कैसा बनेगा, तो कहां बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं बन रहा है। ठीक है? एग्जैक्ट डिस्टेंस हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इस डिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो इन दोनों के बीच में कहीं बन रहा है। क्लियर है? अब इसका आकार कैसा है? सीधा है।
और कैसा है? आभासी है। सीधा है और आभासी है। ठीक है, सॉरी, ये प्रकृति हो गई, सीधा है और आभासी है। आकार कैसा है? छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा है। वस्तु का जो भी आकार होगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बच्चों दो तरह की स्थितियां आपके उत्तल दर्पण में बनती हैं। क्लियर है इतनी चीजें आपको? ओके, तो अभी तक हमने देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। कैसे प्रतिबिंब बनता है? वस्तु या प्रतिबिंब की, वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, आकार कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में हम सभी ने जाना। अब बच्चों, चूंकि दर्पण है और आंकिक प्रश्न भी यहां आते हैं। आंकिक प्रश्न कैसा होता है कि यदि वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु की दूरी इतनी है, फोकस दूरी दिया हुआ है इतनी है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए सूत्र होते हैं, फॉर्मूला, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। बच्चों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि आंकिक प्रश्न भी हमें करने होंगे। क्लियर है? आंकिक प्रश्न पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दर्पण के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v plus 1/u is equals to 1/f। जहां v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, u वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f के बारे में पहले बता चुके हैं, फोकस दूरी। फोकल लेंथ, इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। ओके, इतनी चीजें क्लियर हैं? दर्पण सूत्र क्या है? 1/v plus 1/u is equals to 1/f, where v is equals to image distance, u is equals to object distance, and f is equals to focal length. Okay? Now write down, आप इसको नोट कर लें। 1/v plus 1/u is equals to 1/f. v is the image distance, u is object distance, and f is focal length. Okay?
इसके बाद आपने निर्देशांक, गणित में निर्देशांक की ज्यामिति पढ़ी होगी, बिल्कुल उसी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। Here x एक्सिस या y एक्सिस, आपको ध्यान होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, वहां x अक्ष और y अक्ष दिखाया गया था। x अक्ष पर x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। y अक्ष के निर्देशांक नेगेटिव होते हैं। मूल बिंदु से, ये पोल है, मूल बिंदु से दाहिनी ओर x अक्ष के निर्देशांक धनात्मक तथा मूल बिंदु से ऊपर x अक्ष के निर्देशांक y अक्ष के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। वहीं मूल बिंदु के बाईं ओर लेफ्ट साइड x अक्ष के निर्देशांक ऋणात्मक तथा मूल बिंदु से नीचे y अक्ष के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। ये है राइट साइड। संभवतः आपको याद होगा, फिर भी मैंने आपको यहां बताया। अब देखिए दर्पण की स्थिति में क्या होता है। जब दर्पण ये आपका दर्पण हो गया, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु सदैव लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, यू। वस्तु सदैव लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर यू। और u की गणना हम जब भी करेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर। अब प्रतिबिंब बनने की स्थिति पर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v पॉजिटिव होगा वास्तविक प्रतिबिंब में, और आभासी प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनता है तो V नेगेटिव होगा। ओह सॉरी बच्चों, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो V नेगेटिव और आभासी बनता है तो V पॉजिटिव होता है। V मतलब प्रतिबिंब की दूरी की गणना हम, आभासी प्रतिबिंब की दूरी की गणना हम धनात्मक में करेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब की गणना हम ऋणात्मक में करेंगे। इस बात का बच्चों आप ध्यान रखिएगा, अवश्य ध्यान रखिएगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो V नेगेटिव होगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे तो V या प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। इसके बाद नंबर आता है आवर्धन का। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या है? आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब और वस्तु में अनुपात, प्रतिबिंब की और वस्तु के आकार में, ऊंचाई में अनुपात क्या है, आवर्धन कहलाता है।
प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यह आवर्धन कहलाता है। आवर्धन मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल लेटर m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश अपॉन वस्तु की ऊंचाई, h। क्लियर है? m मैग्निफिकेशन आवर्धन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम h डैश अपॉन h से भी दिखा सकते हैं, या इसी को हम दिखा सकते हैं क्या, v अपॉन u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो बच्चों ये सूत्र भी आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, आंकिक प्रश्नों में इसकी सहायता पड़ेगी, जरूरत है। बच्चों मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, आंकिक प्रश्न है, किसी कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला लेंस कौन सा होता है? कार सभी ने देखी है, बाइक सभी ने देखी है, जो साइड मिरर्स होते हैं। कार में साइड मिरर लगा होता है, बाइक में भी साइड मिरर लगा होता है, पीछे की स्थिति को जानने के लिए। वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब आभासी बनता है। हमें समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कितनी दूरी पर है। वास्तविक प्रतिबिंब तो कहीं पर्दा होगा, वहां दिख जाएगा, लेकिन उत्तल लेंस का प्रयोग, सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप नोट कीजिए। किसी कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल लेंस, क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अब याद रखिएगा, उत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्या है, तो कहां जाएगा? मूल बिंदु से दाहिनी ओर, और मूल बिंदु से दाहिनी ओर जैसे ही जाता है यह धन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे नोट कीजिएगा, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, कह रहा है कोई एक बस है। आप साथ में क्वेश्चन नोट करते जाइए बच्चों। ये क्वेश्चन आपको हमने पीडीएफ भेजा है, उसमें भी मिल जाएगा। आप नहीं नोट कर सकते हैं तो पीडीएफ ओपन कीजिएगा, पीडीएफ फाइल, वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, दर्पण ये उत्तल दर्पण है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर कोई बस है, ये है बस, बस खड़ी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी u। जब हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वहां u जब भी हम लिखेंगे तो u की स्थिति क्या होगी? माइनस होगी। क्यों? क्योंकि यह पोल से लेफ्ट साइड में है। ओके, कह रहा है यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब v
V पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। चूंकि दर्पण उत्तल है तो प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, सीधा होगा, आभासी होगा। आकार वस्तु से छोटा होगा, धनात्मक होगा। इतनी चीजें तो तुरंत आप इमेजिन कर लीजिए। अब आते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। देखिए, ये R दिया है, त्रिज्या, और दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां f फोकस दूरी है और यहां हमें कहीं f नहीं दिख रहा है, लेकिन याद कीजिए जब हम फोकस दूरी पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था r इज इक्वल टू 2f। क्लियर है? तो यहां r, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू r कितना है, 3 मीटर, 3/2, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब हमें तीनों चीजें पता चल गई, u दिया हुआ है, f निकल गया, v पूछ रहा है।